हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जीएस और जीके के क्वेश्चंस हैं और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होने के चांसेस हैं और ये बार-बार रिपीट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी हेल्प हो सके जीएस और जीके में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लगता तो है कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, काश एक बार देखा होता। तो अगर एक बार आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे कहीं पर पेपर में, आप इनको ज़रूर करके आएँगे और अब ये गारंटी इस बात की है, अगर आप एक बार पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेते हैं, तो बहुत कुछ आपको आज सीखने वाला मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जैसे हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप भी एक हिस्सा बन जाइए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो रिलायंस एयर की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है हमारा 152 नंबर और इसमें कहा जा रहा है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? यानी कि कह रहा है कि जो पहला हमारा हवाई अड्डा है पब्लिक सेक्टर यानी कि खुद का है, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वो कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स कोच्चि में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला 153 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवा है भारत की, इनमें से कौन सी है? वो है एयर इंडिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो विदेशों में भी जाती है फ्लाइट, तो एयर इंडिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 154 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक मतलब जीटी रोड, आपने देखा होगा, जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जीटी रोड बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह ने, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वही बात करते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आपको पता चल भी रहा होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है फ्रेंड्स सड़क परिवहन से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 156 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो काटते हैं कहाँ पर काटते हैं? यानी कि आप देखो, मैं समझाता हूँ आपको। पूर्व पश्चिम मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का, और दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये तो ये वाला जो हिस्सा आता है, ये जो काटते हैं एक दूसरे को, ये कहाँ पर काटते हैं? तो फ्रेंड्स, ये काटते हैं झांसी में, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ। इसमें कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर जाती है? तो जो नेशनल रोड है कौन सा, ये संख्या 7 नंबर, वो कितने रोड कितने राज्यों से जाता है? कुल मिला के 6 राज्यों से गुजरती है ये जो संख्या है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, 158 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत की श्रेणी आता है? देखो, एक गैर परंपरागत श्रेणी की बात कर रहा है, तो कौन सा आता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स बायोगैस, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और परंपरागत में क्या आता है? प्राकृतिक गैस आता है, पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, ये सारे के सारे परंपरागत हैं। लेकिन गैर परंपरागत की बात कर रहे हैं, बायोगैस आती है, ठीक है, इसको बनाया जा रहा है। जिसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? अब देखो, परंपरागत स्रोत की बात कर ली है और नहीं है, नहीं पे ज्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार पढ़ के चले जाते हैं और नहीं वर्ड को छोड़ जाते हैं, वही हमारा गलत हो जाता है, इससे पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा, वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 160 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो कौन सी ऊर्जा है जिसमें सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो ये है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा आज का इसका सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से जानते होंगे वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर का। अब देखो, इसमें क्या कह रहा है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, तो कितने प्रतिशत दाना होता है उसमें मूंगफली में? अगर वजन के हिसाब से देखेंगे तो इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 162 नंबर पे आते हैं। देखो, 162 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से
अदृश्य होने की खबर है। यानी कि कहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो बाघ हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वहीं पर, तो 163 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो देखो, जो पर्वत शिखर है एवरेस्ट, उसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं। उसका अन्य नाम क्या है? यह है त्रिकुट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला कह रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? अब देखो कैसा क्वेश्चन घुमा दिया है। हालांकि अभी तक क्या पूछता था कि नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अब उससे भी आगे क्या पूछा है कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है यहाँ पर, इसका राइट आंसर है बागमती नदी के किनारे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है काठमांडू बागमती नदी। अगला क्वेश्चन 165 नंबर। इसमें क्या है? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास जो बंजारे हैं इनका नाम आता है तो कौन से उसे आता है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा पंथी नृत्य। पंथी नृत्य किया करते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो जो बेगम अख्तर हैं उनका नाम है किससे संबंधित है? उनका क्षेत्र क्या है? ये है शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी। तो ठुमरी नाच आपने नाम सुना ही होगा। तो शास्त्रीय नृत्य और गजल से संबंध है किनका? बेगम अख्तर जी का। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 167 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें क्या कह रहा है 167 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? यानी कि शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं, कौन है इनमें से? तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका एम एस सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी कहते हैं। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जो हैं इनका संबंध है शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं हम इनको। अगला क्वेश्चन देखो 168 नंबर का। इसमें क्या है? कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत है वो प्राचीन घराना कहाँ से माना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर ग्वालियर से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो तानसेन जी थे प्रमुख है, कितने बड़े गायक थे, है ना? तो ग्वालियर से ही उनका संबंध है। ऑप्शन नंबर है, क्योंकि अभी भी क्या होता है एक प्राचीन मान्यता है वहां की कि इमली का एक पेड़ है वहां पर जिस जो पत्तियां खा लेता है वो अच्छा गाने लगता है। ये कुछ ऐसा है वहां पर। ज्यादा बहुत कुछ तो नहीं पता है लेकिन ऐसा कुछ मानता है वहां की। अगला क्वेश्चन देखो 169 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। अब की बार पूछ लिया है कि घराना नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये लखनऊ घराना कोई घराना नहीं है। ठीक है, ये कट हो जाएगा क्योंकि हमें यही बताना था नहीं वाला। ऑप्शन सी किराना घराना है, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लेकिन लखनऊ घराना कोई घराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 170 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए जाना जाता है ये कौन सा? तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर इनका ग्वालियर घराना हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 171 नंबर का। इसमें कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो भीमसेन जोशी जो हैं इनका संबंध किससे है? तो ये है हिंदुस्तानी गायक हैं एक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आज का 172 नंबर। और इसमें कह रहा है गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? अब देखो ध्रुपद शैली के संबंध हमने ऊपर पढ़ा। अब कह रहा है कि शैली का जो आरंभ है, इसकी शुरुआत है, वो किसने करी थी? तो ये फ्रेंड्स करी थी इन्होंने मानसिंह तोमर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 173 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? ऋतु वर्मा का संबंध है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन जो है लगातार वो संगीत से आ गए हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि सारे संगीत से ही होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो कि संगीत से हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पंडवाड़ी शैली से है। किसका संबंध? ऋतु वर्मा का। अगला क्वेश्चन देखो माइकल जैक्सन। अब इनका नाम तो कौन नहीं जानता होगा। माइकल जैक्सन संबंधित हैं। तो ये क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं यहाँ पर पॉप संगीत से, पॉप सिंगर हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175 कह रहा है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अब देखो संगीत महाविद्यालय है भातखंडे नाम का, तो वो है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लखनऊ में ही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 176 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है?
कह रहा है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। कुल मिला के कहना चाहता है कि अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था किस वाद्य यंत्र का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर सितार से। ऑप्शन ए पहला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये पूछा जाता है बहुत बार, आप याद कर लेना कि अमीर खुसरो का जो संबंध है वो किससे है, सितार वादक, आप समझ जाना सितार से है। अगला क्वेश्चन 177 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है। तो कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है, तो ये है फ्रेंड्स गगू भाई हंगला। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर का है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो जैमिनी राय का नाम आपने शायद सुना होगा, और नहीं सुना तो अब आप जान जाएंगे। जैमिनी राय कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है फ्रेंड्स जो संबंधित है चित्रकला से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 179 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 179 नंबर क्वेश्चन पे पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। देखो फर्शों पर यानी कि जमीन पर क्या किया जाता है, वहां पर एक चित्रकारी करी जाती है, और चित्रकारी का कौन सा एक रूप है जो वहां का फेमस है, तो ये है अल्पना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब रंगोली तो आप जानते होंगे बिहार में फेमस है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आते हैं प्रसिद्ध, इसमें कराया 180 नंबर पे प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। तो मीनाकारी जो थेवा है वो किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है प्रतापगढ़ से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुल जो है ये किस लिए जाने जाते हैं, ये है बुंदेलखंडी क्षेत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वही बात करते हैं 182 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 182 नंबर क्वेश्चन पे कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो नृत्य नाटक है एक सूरदास और शंकरिया, कौन सी पेशेवर जाति की बात कर रहे हैं, तो ये है भवाई। ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जरूर लग रहा हो कि डीपली क्वेश्चन है, तो ये एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं कि जो डीपली फॉर्म पे हो सकता है, अगर पेपर का लेवल नीचे तक जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर मिलाया गया है कि आला महोबा का प्रसिद्ध है, कजरी मिर्जापुर का, बिरहा कन्नौज, और ऐसे करके, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो ये जो बिरहा है ये कन्नौज का नहीं है, बाकी सारे आला महोबा का है, कजरी मिर्जापुर का है, और रसिया जो है बरसाने का है। ठीक है, आपने यहाँ पर कह रहा है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। अब की बार बोला है कि कौन सा सही मिलाया गया है, तो ये मिलाया गया है फ्रेंड्स अंकिया नाट असम से संबंधित है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 185 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। अब देखो कौन है जो कि विद्या से इसका संबंध नहीं है, कौन सा नाच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैती। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं। तो लोक नृत्य जो करने वाला होता है, हिंदी में भी पूछा जाता है कई बार कि लोक नृत्य जो करता है उसको क्या बोलते हैं, लोक नर्तक बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अब देखो इसमें से कौन सा एक लोक नृत्य नहीं है, तो ये कथकली, तो कथकली हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जानते हो कथक लिखा होता है, एक कथकली होता है, तो कथकली का संबंध कहाँ से, ये संबंध है केरल से। लेकिन अगर बात करें कथक की, तो कथक कहाँ से आता है, उत्तर भारत से आता है। ये पूछा जाता है और कई बार हमको कंफ्यूज करके चला जाता है ना, कि जो कथकली आए तो केरल लगाना है, और कथक आए तो उत्तर भारत लगाना है। ठीक है, तो घूमर आप जानते होंगे राजस्थान से है, गरबा कहाँ से है, और डांडिया भी कहाँ से, गुजरात से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 188 नंबर कह रहा है। इसमें कह रहा है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली जो है कौन सा लोक नृत्य है, किस राज्य का, तो ये हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वहीं 189 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है 189 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। तो किसका संबंध है जो कि गुजरात से है, तो ये है फ्रेंड्स इनमें से जानते हो डांडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 190 नंबर, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसमें कह रहा है
किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर से ने हाल ही में, तो इसको आप काट दो फ्रेंड्स क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये अब तक का नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से लीप वर्ष है, तो देखो लीप वर्ष इनमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लीप वर्ष, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, इसको आप मानेंगे लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर पहचाने की एक ट्रिक क्या होती है कि कोई भी वर्ष होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर मान लो 4 से कट जाएंगे तो समझो लीप ईयर है। जैसे देखो लास्ट में क्या है, 1876 में 76 है, तो 76 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखो 4 एक कम 4 होता है, 4 एक कम 4, तो यहाँ भी 4 एक कम 4 3 बचा, ये 36 हो गया, 4 नहीं 36, यानी 19 चौक 76 पूरा पूरा कट गया। तो जो लास्ट की 2 डिजिट जिस सन की कट जाती है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में जानते हैं कितने दिन होते हैं, ये होते हैं 366 दिन होते हैं। एक क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी जो होती है वो 29 की हो जाती है, वैसे जनरली वो 28 की ही होती है, तो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है, तो 365 के बजाय 366 दिन यहाँ पर हो जाते हैं। समझ गए आप? तो जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए, समझ जाना वो लीप ईयर में आता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था एजी टेंसले ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर। 193 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को क्या कहते हैं, यानी कि जब भेद नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं स्त्री पुरुष में, तो उसको हम क्या करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर संवेदनशीलता, ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वहीं 194 नंबर है और इसमें कह रहा है भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया, तो सफेद बाघ जो देखा गया था भारत में पहली बार, तो ऑप्शन रेवा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आप समझ जाना कि जो पहली बार शब्द आता है वो अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, पहली या प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रहा है अगले वाले क्वेश्चन पे कि हॉपी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये मकड़ी पाई जाती है हेवाइयंस आइलैंड्स में पाई जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हेवाइयन आइलैंड्स में पाई जाती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है और आप भी देख चुके हों कई सारे क्वेश्चंस, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे वाले जो पार्ट्स है वो हम अगले पार्ट में लेंगे। अगर आपने पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं इसके पहले के, तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग से जितने भी पार्ट्स करवाए हैं जीके के वो देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैथ का भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो मैथ देखना चाहते हो तो मैथ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हमने सिंपल सी भाषा में बताया है मैथ में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक यहाँ पर आपको दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर सच में कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं और आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।